ओम शांति। आज सतगुरुवार को बाबा के पास जाना हुआ तो बाबा, मैं गई उसके पहले ही बाबा सामने ही दिखाई दिए, जैसे बच्चों का आवाहन कर रहे हैं बाबा। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे बच्चे बाप के पास वतन में पहुंच गए। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया बच्चों का कि बच्चे अभी यहाँ देखो। ऐसा हाथ किया, कुछ समय के बाद माँ भी आ गई, मम्मा भी आई। तो बाबा और मम्मा दोनों ही ऐसा हाथ रखा था, राइट हैंड। तो बच्चों को इशारा किया कि यहाँ ही देखो। जैसे बच्चों ने बाबा के हस्त कमल के सामने देखने लगे तो मम्मा के और बाबा के हस्त कमल से लाइट और माइट दिखाई दिया। दोनों ही शक्तियों की किरणें जैसे बच्चों की तरफ आ रही है। कुछ समय के बाद बाबा मम्मा दोनों ही ऐसे खड़े होकर के बच्चों को दृष्टि देने लगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी आप बच्चों को बाप इशारा कर रहा है कि लाइट माइट स्वरूप बनो, क्योंकि लाइट है आप बच्चों के अंदर प्यूरिटी की, और माइट माना शक्ति मिलेगी योगी जीवन बनाने से। तभी आदि सो अंत का महामंत्र यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। और बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के माहौल के अनुसार आप अभी अपनी ही बुद्धि के अंदर, जैसे बाहर निकलते हो तो लोग मिलते हैं आपको, और आप अंतर्मुखता की अवस्था में रहोगे तो आपके ही विचार, जो दो प्रकार के विचार है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, वो दोनों ही मिलेंगे। तो अभी आप बच्चे शक्ति शांति अभियान निकालो, अपने ही बुद्धि में घुमाओ। शक्ति और शांति का अभियान, ये शिव की शक्तियां हो आप सभी आत्माएं। तो शक्ति और शांति का अभियान बुद्धि में ही निकालो, क्योंकि आने वाला समय, बाबा ने कहा मैं कोई आपको भीति नहीं दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो कल्प पहले हुआ था वही बता रहा हूँ कि आने वाली परिस्थितियां अभी और भी कुछ कार्य के लिए मजबूत बनेगी, परंतु आप मजबूर न बनो, उसके लिए लाइट और माइट देने के लिए बाप माँ आए हैं। तो अभी हर एक बच्चा अपने अंदर शांति की शक्ति, और शक्ति भी भरे, शांति भी भरे, और सारा दिन अपने खुद के लिए ही, खुद के अंदर में ही यूज करो। एक तो अशांति न फैले, और दूसरे खुद ही खुद में कमजोर न बन जावे कि अभी क्या करें, कैसे करेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो बाबा ने कहा माया भी तड़पाएगी, फटकाएगी, लेकिन उसके पहले ही बाप आपके ऊपर
लाइट और माइट की वर्षा कर रहा है। तो आप सभी बच्चे अभी शक्ति शांति अभियान, ये तो बाबा ने इतना क्लियर शब्द बोला कि शक्ति शांति अभियान अपनी बुद्धि रूपी घर में अथवा गांव में अथवा शहर में ही निकालो, अंदर ही अंदर निकालो। कि हमारा हर संकल्प कितना पावरफुल होना चाहिए, हमारा हर विचार धारा में बाहर में शांति फैलनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये तब होगा जब ही आप लाइट माइट स्वरूप होकर के रहोगे। तब यही स्मृति स्वरूप बनाने के लिए बाबा आप बच्चों को राय दे रहे हैं। उस राय को अमल में लाओ और अपने आप को पहले अंदर में ट्रेंड करो। भल बाबा ने कहा 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, जैसे आप बाहर में सेवाएं करते हो, अभियान निकालते हो, तो तैयारियां करते हो ना, तो 15 दिन पहले तैयारी करते हो। यहाँ तो इतनी जरूरत नहीं है, एक 15 मिनट भी बहुत हो जाएगा। आप स्वस्थ होकर के रहो और स्वस्थ माइंड से थोड़ा सोचो कि हमको ये कौन कह रहा है। तो बाबा ने कहा कि सभी के लिए बच्चों के प्रति मेरी यही अभी राय है, श्रीमत है, आज्ञा है, और यही सभी के लिए कहना है कि अभी इस पुरानी दुनिया की झंझटों को बहुत ही छोड़ दो, दूर रहो। जो होनहार भावी है वो अभी नजदीक आ रही है, तो उसको ही देखो, उसको पहचानो। ऐसा कहकर के बाबा 2 मिनट एकदम शांति शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलाने लगे और सभी बच्चों को दृष्टि देने लगे कि अभी शक्ति स्वरूप बन रही किरणें जैसे ज्ञान सूर्य से आ रही है, शांति की, शक्ति की, आनंद की, प्यार की। तो बाबा ने कहा कि अभी ये अभियान निकालो, वही अभियान आपकी रक्षा करेगा और औरों को ये अभियान शिक्षा देगा। आप बच्चों के द्वारा ही उनको शिक्षा मिलनी है। तो अभी ये अभियान से आप अपने आप को भी देखो और बुद्धि में ही व्यर्थ संकल्पों को खत्म करो। क्योंकि जैसे आप बाहर में भी अभियान निकालते हो तो सभी कोई सुनते ही ऐसा नहीं होता है, सभी कोई देखते ही ऐसा भी नहीं होता है, और सभी समझते ही है ऐसा भी नहीं होता है। तो सभी आपकी बातों को संग्रह करके रखेंगे ऐसा भी नहीं होगा। कोई तो आपके लिए बुरा भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन आपको इसलिए मैंने कहा कि माइंड पहले स्वस्थ करो, स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, स्वधर्म स्वकर्म में भी स्थित हो जाओ, और फिर ये बैनर बनाओ। शक्ति आयोजक ब्रह्मा कुमारी नहीं, आयोजक कौन? सर्वशक्तिमान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा ये अभियान का बोर्ड बना करके बुद्धि में ही लगा दो, नंबर बार योग करते रहो और 8 घंटे का योग 30 तारीख तक चलाओ। फिर आगे का जो कुछ ऐसे बाबा ने कहा। और ये था बाबा का आज को सतगुरुवार का विशेष संदेश कि शक्ति शांति अभियान निकालो अपने ही बुद्धि रूपी अंदर आत्मा रूपी घर में। पहले वहां के सभी विकल्प शांत होने चाहिए। अभी आपकी निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए अंदर में।
जब निर्विकल्प समाधि होगी तभी तो आप अपना भी कल्याण कर सकोगे, तो औरों का भी कर सकोगे। ऐसा कह करके बाबा ने मम्मा ने भोग आदि स्वीकार किया। तो मम्मा को मैंने कहा, मम्मा अभी तो आपकी, बाबा ने कहा कि शक्तियाँ तो है, भक्तियाँ भी है, सजनियाँ भी है, अभी इनको कहो, क्या कहो कि न यहाँ की रानी बनना है, लेकिन भविष्य की महारानी बनना है। आप अभी सजनियों को वो नशा होना चाहिए भविष्य की महारानियाँ बनने का। तो भविष्य की महारानियाँ जब बनेंगे, जब ऐसे गुणों को धारण करोगे तभी तो बनोगे ना। तो बाप की तो बच्चों में बहुत ही शुभ ख्वाहिश है, आस भी है, और सभी बच्चों के प्रति वरदान भी है, अभी ऐसा बन करके दिखाओ। बाप यही चाहते हैं। भविष्य की महारानी बनने का पुरुषार्थ क्या है वो नोट करो, और उसके ऊपर चलने के लिए फिर काबिल हो जाओ। तो देखो आपको ही खुशी होगी। आपको चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना है। उसके लिए क्या क्या करने का है वो आप ही सोचो, और आप ही उसके ऊपर उसका अनुकरण करके, आप तो बाप के हवाले हो, बाप के हवाले जीवन तो कर दिया है, परंतु यहाँ रानी बन के नहीं रहना है, महारानी भविष्य में बनना है। यहाँ के तो मेरी सजनियाँ हो ही हो, सखियाँ हो ही हो, भक्तियाँ हो ही हो, ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने सभी का मुख आज के जो भोग था उससे भोग से मुख मीठा करवाया, सभी को याद दिया, और फिर कहा कि देखो बच्चे, बाप आपका मुख मीठा कराता है, आपके मुख द्वारा अन्य सभी आत्माएं मीठी मीठी होनी चाहिए। अभी सभी आत्माओं को आप भी मीठा बनाओ। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि बच्ची, ये बाप की आज्ञा है, जो बाप की श्रीमत है उनको फॉलो करो। ऐसा कहा। फिर बाबा को मैं जल्दी फिर पूछा, मैं कहा बाबा अभी आप हर गुरुवार को कोई ना कोई सजेशन देते हो योग के लिए, अभी क्या राय है आपकी, एक सेकंड में। तो बाबा ने कहा कि अभी 30 तारीख तक, बाबा ने कहा मेरे घर के अंदर योग का वायुमंडल पावरफुल बनाओ, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को, नंबर बार योग करते रहो, और 8 घंटे का योग 30 तारीख तक चला। फिर आगे का जो कुछ डायरेक्शन होगा आपको मिल जाएगा, ऐसे बाबा ने कहा। और ये था बाबा का आज के सतगुरुवार का विशेष संदेश कि शक्ति शांति अभियान निकालो अपने ही बुद्धि रूपी अंतर आत्मा रूपी घर में। पहले वहाँ के सभी विकल्प शांत होने चाहिए। अभी आपकी निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए अंदर में। जब निर्विकल्प समाधि होगी तभी तो आप अपना भी कल्याण कर सकोगे, तो औरों का भी कर सकोगे। ऐसा कह कर के बाबा ने मम्मा ने भोग आदि स्वीकार किया। तो मम्मा को मैंने कहा, मम्मा अभी तो आपकी भी 24 जून नज़दीक आ रही है, हमको बहुत ही अंदर में ख्याल भी चल रहा है। तो मम्मा ने कहा ख्याल कुछ नहीं चला, जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। ये बाप की बातें हैं ना, उसमें हर बात में कल्याण समाया हुआ है। समझ करके आप आगे बढ़ते चलो। आप हर एक अपने अपने मन मत में ज़्यादा खो नहीं जाओ, ज़्यादा मौज नहीं जाओ। अगर खो जाएंगे तो मौज भी जाएंगे, फिर भूल भूलिए कि खेल में पड़ जाएंगे तो बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाप की यही राय है कि अभी आप एकदम निसंकल्प होकर के
बाप की याद में रहो। निर्विकल्प माँ कहती है निर्विकल्प समाधि में रहो। और जब भी बाप को याद करो तो व्यर्थ संकल्प कुछ भी नहीं करो, तभी आपको बाप अपनाएगा, तभी आप भविष्य में अपना ऊंच पद पा सकोगे। बस इतना बोलते 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 बाबा मुआ कहाँ चले गए, उधर से हो गए, आगे कुछ भी बोला ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।